गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10 के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट आपका मैथ्स का है, बेसिक है, स्टैंडर्ड का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अब ये मैथ्स का हम बेसिक का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर करेंगे जो कि 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। तो इस पेपर को सबसे पहले आज हम सेक्शन ए पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे एंड बाकी क्वेश्चन हम जो आपकी मार्किंग स्कीम है उससे आपको करवा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट 2 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। तो 2 की पावर कितनी होगी 144 में। तो सबसे पहले 144 को करेंगे अगर हम, तो ये रहेगा 276 से हो जाएगा, 72 से हो जाएगा। फिर हमारा 2 हो जाएगा इससे 36 से, फिर 2 हो जाएगा 18 से, फिर 2 हो जाएगा हमारा 9 से, फिर 3 हो जाएगा 9 से, और फिर 3 हो जाएगा 1 से। तो 2 की पावर कितनी हुई 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हुई। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन 2 की पावर 4 आंसर आ जाता। नेक्स्ट है 13 और 17 का HCF क्या होगा। तो 13 भी अपने टेबल में ही जाता है, प्राइम नंबर है, तो 13 1 से हो जाएगा, और 17 भी अपने टेबल में जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर है, तो 1 इसका HCF हो जाएगा। आप इसमें 1 करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड है एस गिवर में, तो एक्स पे है तो आपको बताना है कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाता है आपका। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -3 एंड 4 हैं, तो -3 एंड 4 हैं, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा है -3 हमारा, प्लस में बीटा हमारा क्या है 4। तो 3 और 4 क्या करेंगे, प्लस का 3 है माइनस का 4 है, तो ये हमारा माइनस का 1 बचेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा 3 4 12, तो ये माइनस का 12 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर -1 लिखने की जगह एक्स की लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का एक्स माइनस का 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, पी एक्स प्लस क्यू का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पी एक्स प्लस क्यू है, पी एक्स प्लस क्यू इजक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्यू प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्यू पी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इजक्वल टू -क्यू अपॉन में पी आ जाता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है पॉइंट ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन वाई इजक्वल टू एक्स, तो ए ऑप्शन आपका आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ इक्वेशन। तो जस्ट लाइक हम ग्राफ में देखें तो पेयर ऑफ इक्वेशन 3 और 8 यहाँ और यहाँ आएगा, जहाँ कभी लाइन इंटरसेक्ट होगी ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नो आ जाएगा, तो कोई भी हल नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर इसका भी अथवा का पार्ट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 32x प्लस 333y प्लस इजक्वल टू 34, और 33x प्लस 32y इजक्वल टू 31, तो इसके नीचे मैं लिख देती हूँ 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31। तो एक बार इन सबको प्लस करेंगे, तो इन दोनों इन इक्वेशन को आपको प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसे कॉमन लेना है, x प्लस वाई की वैल्यू उसे निकाल लेनी है, तो इसके आपका आंसर हो जाएगा -1 और 2। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5 एंड -4 फ्रॉम x एक्सिस इज, तो 5 और -4, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 प्लस 16 क्या होता है हमारा 25 प्लस 16 करेंगे तो हमारा आंसर 4 इकाई यानी 4 यूनिट्स आ जाएगा। 7 क्वेश्चन है पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4 इन द रेशियो, तो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो 4th पॉइंट होगा। नेक्स्ट है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P, 40 एंड Q 0, x इज़ 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ x इज़, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये जो फिगर दे रखी है, AB 6 सेंटीमीटर है, AB यानी ये 6 है, BC 8 है, BC 8 है, और PQ हमारी 4 है, तो आपको बताना है, यानी ये 6 है, ये 8 है, और ये हमारी PQ 4 PA हमारी 4 है, तो हमें AQ बताना है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ऑफकोर्स। तो इसमें अगर हम देखें तो PQ हमारी 4 है, तो हमारा आंसर जो है 3 आ जाएगा, C हमारा 3 आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 9 क्वेश्चन है इन टू ट्राइंगल्स ABCDEF के, तो AB हमारा BC है, आप देखिए B यहाँ पे भी B यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे, तो ट्राइंगल B हमारा D के इक्वल हो जाएगा।
साइन 30 में से cos 60 माइनस करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारा 1/2 में से 1/2 गया, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अथवा का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ए स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन ए स्क्वायर आंसर है। साइन थीटा 2a इक्वल टू टेन स्क्वायर 45 है, यानी आप करेंगे ए को 45 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 8.2 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर बी आ जाएगा 45 डिग्री। अर्थमेटिक मीन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन दे रखा है 47, आपको वैल्यू निकालनी है पी की। तो पी की वैल्यू मीन निकालने के लिए फॉर्मूला एफ आई एक्स है अपॉन में एफ आई है, तो सॉल्व करेंगे तो मीन आएगा आपका 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस दे रखा है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपर लिमिट और मॉडल मीडियन क्लास की सबसे पहले हम लोअर लिमिट मॉडल क्लास की देखते हैं। तो लोअर लिमिट 145 है। मीडियन क्लास आपको देखना, सी एफ निकाल के देखना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास की और उसे माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल यानी इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस देन द डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी 2 पाई आर प्लस में 2 पाई आर, तो आपको डायमीटर बताना है। तो डायमीटर निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे और वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर लंबी एक सर्कुलर लेंथ है, 22 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ सेंटर, तो रेडियस पे 21 है, तो सारी वैल्यूज़ रखेंगे और थीटा को इक्वल में रखेंगे तो हमारा थीटा 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया बुक का। मेंटल मैथ्स में भी आपके ये क्वेश्चन है। तो आपको तीनों का एक सेक्टर का एरिया निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई करना और सर्कल में से माइनस कर देना है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, आपके ये सारे केस बेस्ड हैं, आपको करने थे इसे केस को पढ़ने के, बहुत इजी क्वेश्चन है, इन सबको आपको करना है। तो ये केस बेस्ड हम पूरा डिटेल में इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी हम बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19, 3 केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन आए थे आपके, तो ये तीसरा है केस बेस्ड। सम ऑफ लोअर लिमिट एंड मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, तो वो एक बहुत इजी क्वेश्चंस थे आपके। पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स थे। जीरोज ऑफ क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकालने थे, फैक्टराइजेशन से निकाल सकते थे। इफ़ द लाइन इंटरसेक्टिंग देन टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अगर लाइन जो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। एफ ई डी ट्राइंगल एस टी यू क्या है, तो ई एफ हमारा एफ ई डी, तो एफ ई और एस टी ये वाला है, और ये हमारा ई डी यानी ई डी, और हम क्या लिखते हैं ई डी अपॉन में टी यू लिखते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द shadow of a tower on the ground is √3 times height of the tower. The angle of elevation on the sun is, तो ये आपको बताना है। वैल्यू ऑफ p माइनस a प्लस c इन द फॉलोइंग इज टेबल इस आपको बताना है। मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 और आपका ये आ जाता है 9। ये हमारे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आ गए, कितने हैं 5 हैं, इन्हें प्लस करेंगे आपका आ जाएगा 5 3 8 1 9 9 9 18 18 7 आपका ये हो जाता 25, और ये 25 को 5 से करा करते हैं हम, 5 से करते हैं हम, तो हमारा 5 आंसर आ जाता है, तो इसमें 5 है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स बताने हैं फॉर एनी वैल्यू 38 की पावर n विद 0, तो 38 का आप किसी 38 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका आंसर आता अगर 0 आ जाता तो यस ट्रू होता, बट अगर 1 आता या कोई और नंबर आता तो फॉल्स हो जाता। फिर है √12 इंटू √27, तो √27 एक रेशनल नंबर है, तो ये भी आप सॉल्व करके आते 12 को 4√3 लिख सकते हैं। 27 को हम 27 को कैसे लिख सकते हैं 3√3
3√3 लिख सकते हैं, तो इसे हम √3 से √3 काट सकते थे और रेशनल नंबर ये हो सकता है हमारा। सम ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होते हैं, -b/में है, तो यस ट्रू है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 3 = 0 और 3x + 6y - 10 या डिपेंडेंट होते हैं, तो आपको इसे a1/a2 b1/b2 से देखना है। सारे ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला कंसिस्टेंट होगा जब उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यस ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इसे सिद्ध करना है आपको, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसे आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना था। इफ़ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज़ 25, डिफरेंस इज 7, देन फाइंड द अदर नंबर। सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर x + y ले लिए, उनका 25 है। डिफरेंस है x - y का हमारा 7, यानी x - y हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, इन दोनों को काट देंगे। 2x = क्या आ गया हमारा, ये हमारा 32, x = क्या आ गया 32 यानी 16, x एक नंबर हमारा 16 आ गया। तो आपको नंबर फाइंड करने हैं, एक 16 आ गया, x 16 आ गया, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो y हमारा 9, दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। x + y = 5 और x - y = 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऐसे आपको रखना था सबसे पहले, एंड फिर क्या करना था, इसमें y से ये जो -5 इधर आके ये से ये कट गया 2x, फिर हमारा ये हो जाता 5 + 1 हमारा हो जाता 6, x = हमारा आ जाता 3, तो इसमें x की वैल्यू 3 आ जाती, 3 और प्लस में 5 - 3 करते तो 2, तो 3 + 2 हमारा आंसर आता। फिर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 0,4 एंड 3,4, तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं मिड पॉइंट की, इन दोनों के मिड पॉइंट्स बताने हैं, तो 3/2 और आपका हो जाता है 4/2, इसके मिड पॉइंट्स हो जाते हैं। डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में -5 - 2 -3 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 तो हमारा 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाता, प्लस में 5 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये हमारा -8 का होल स्क्वायर 64 हो जाता, फिर 68, तो √68 आपका आंसर हो जाता। कॉट 2/3 है, तो tan हमारा कॉट का उल्टा होता है, तो ये हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा 2/3 है, तो tan थीटा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, या फिर अथवा है tan थीटा √3 है, तो थीटा का मान बताइए, तो tan √3 है, tan √3 कब होता है, जब वो 60 डिग्री पे होता है, तो इसमें आपका 60 डिग्री आता। फिर यहाँ पे मीन दे रखा है, किसी मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, FI हमारा 2p + 52 है, FI 11 है, आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो इससे इक्वल रखेंगे, एंड मीन डिस्ट्रीब्यूशन 6 है, यानी 2p + 5 52/11 इक्वल में 6 करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 = 36 एंड 36 p की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। फाइंड द क्लास मार्क फॉर द क्लास इंटरवल 11-25, 15 से 25 का क्लास इंटरवल है, उसमें हमें क्लास मार्क निकालना है, तो 15 और 25 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 0 और ये जाएगा 13/2, यानी 15 आपका क्लास मार्क आ जाता। डी हमारा पैरेलल है BC से, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 1.5 का 3 है, तो 1 का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका 1.5 यानी AD/में ये हमारा 3 है, इक्वल में AE हमारा 1 है और ये हमारा x है, x को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x आ जाएगा, इक्वल में 3 1 = 3, तो x = क्या हो जाएगा 3/1 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 लगा देंगे, 15 1 = 15, 15 2 = हमारा 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था x की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा था, तो वो उसी का आपको आंसर लिखना है, x² - x - 12 आपका कुछ ऐसा आंसर आता। तो 3 और -4 ही हमें दे रखे थे, तो हाँ उसमें 3 माइनस का दे रखा था और 4 प्लस का, तो आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं, ये आपको फॉर्मूला लेना है x² + अल्फ़ा + बीटा -x
यहाँ पे माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको वैल्यूज़ डालनी है। इनमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि 3:1 पे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस दे रखा है 9,2 और 3,k इन 10 यूनिट्स। आपको k की वैल्यू देना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए और इक्वल में रख दो। आपको इस फिगर में ए बी की वैल्यू निकालनी थी। ए बी हमें ये 60 दे रखा है, ये 10। ए बी हमारा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा रेशो क्या होता है, पापा बीडी पीलो हाँ बेटा। पी अपॉन में बी हमारा क्या होता है, 10 होता है। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 होती है। 10 60 हमारा √3 होता है। बेस हमें पता है, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 10 है और पी हमें निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 10√3। तो यहाँ पे आपका आंसर 10√3 होता। नेक्स्ट 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे ये दे रखा है, पाइथागोरस लगा दीजिए। 10p क्या होता है, p अपॉन में b, और कॉट आर क्या होता है, b अपॉन में p। तो पर आपको 10p यानी p वाले एंगल को थीटा मानना है और कॉट आर में आपको r को थीटा मानना है और इसे परपेंडिकुलर लेना है, इसे बेस लेना है, ऐसे करना है। नेक्स्ट है प्रूव दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यही आपको सपोजिशन को रॉन्ग कर देना है, दो उसके फैक्टर निकाल देना है को प्राइम नंबर्स की तरह वैसे ही। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एंड ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे। एंड लास्ट कॉर्ड ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंट। तो ये भी आपका 12 चैप्टर का ही क्वेश्चन है। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब उसमें से यानी x में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4। और ये हमारा 1/4 बन जाता है जब उसमें ऐड करा जाता है y में 8। देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको इसे सॉल्व करके निकालना था आंसर। एंड AD और हमारा PM जो है वो मीडियंस हैं ट्राइंगल के ABC और PQR के। आपको ये हमारे अगर सिमिलर हैं तो आपको AB अपॉन में PQ और PD अपॉन में PM बताना है इसे। और या फिर ये वाला करना है QR हमारा QS के इक्वल है, QT अपॉन में QR। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको ट्राइंगल POS ATQR के। तो गिवन जो है हमें इसे दे रखा है एंगल 1 अपॉन में 2 दे रखा है इक्वल। तो आपको पता है ये अगर सेम बेस में हो तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाता है हमारा। तो आप इसको प्रूव करके आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन और एकदम राइट आंसर्स मैं आपको मतलब ये आंसर्स तो मैंने आपको समझा दिए, बट जैसी मार्किंग स्कीम आएगी मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।